जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में औरों से आगे रखता है और आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो हमसे जुड़ना ना भूलें। रोज की तरह आज 2 तारीख है और हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आपके सफलता की ओर। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 27 फरवरी को मनाया गया। क्या? मराठी भाषा गौरव दिवस। अब फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनको जानना जरूरी है, तो हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण है उनको हम देख लेते हैं। देखिए, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 फरवरी को इंटरनेशनल बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के साथ साथ 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया था? तो ये 19 फरवरी को मनाया जाता है और साथ साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और साथ साथ 12 फरवरी को विश्व डार्विनवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि हमने आपको बताया, इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी? शबनम स्काइड बनी है। ये किस देश की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 32 मैच में 43 विकेट लिया है और साथ साथ इनके नाम एक और रिकॉर्ड है सबसे तेज गेंद फेंकने का। तो जो इनका सबसे तेज गेंद फेंकी है 80 मील पर हावर, मतलब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन्होंने फेंका है। अच्छा, ये T20 वर्ल्ड कप जीता कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6ठी बार जीती है। किसको हरा के? तो साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर बना है और इस बार यह महिला वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा? तो किस देश के? श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा है। ठीक, अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की 2 राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये 2 राजधानी है और इसके पीएम कौन है? तो इसके पीएम दिनेश गुणवर्धन है और प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे। अच्छा, यहाँ का करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी श्रीलंकाई रुपए है। क्या? श्रीलंकाई रुपी है। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, तो अभी भारत के दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत जी के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तीश्वर मंदिर में क्या किया गया है? घंटी लगाई गई है। साथ साथ भारत ने आर्थिक सहायता योजना के रूप में श्रीलंका को 50 बसें फ्री में सहायता रूप में प्रदान की है। 2024 का अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा और श्रीलंका के उपन्यासकार शिहान प्रौढ़ातिलका ने उपन्यास का 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है और चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाताओं के रूप में उभरा है और महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। साथ साथ श्रीलंका ने पर्यटकों के आने के लिए जो उनके वीजा में था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है और उनकी वीजा को क्या किया है? लंबे समय तक जारी रखने का काम स्टार्ट कर दिया है। इतना अच्छी श्रीलंका के विषय में था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो किस देश में हो रहा है? तो ये यूएई में हो रहा है। कौन सा? डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय सेना लेगी। अब इसके साथ साथ तो कुछ महत्वपूर्ण चीज यूएई के बारे में, तो यूएई की पहले हम देख लेते हैं कि कैपिटल क्या है। तो कैपिटल है इसकी अबू धाबी और इसकी करेंसी यूएई दिरहम और यूएई के प्रधानमंत्री कौन है? अल मिन्हाज। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल निशान। ठीक, अभी हाल ही में क्या किया है? इसने I2 और U2 का उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी भी किया है और यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हिंद शहर कर दिया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में यूएई शीर्ष पर रहा है और यूएई पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में हुई और 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला यूएई में हुआ है और मालाबार गोल्डर्स के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई को 25 किलो सोने का आयात किया गया है और 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये यूएई के दुबई शहर में होगा। इसका 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में FICCI ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक को नियुक्त किया है। FICCI ने अपना नियुक्त किया है। अब FICC का मतलब क्या है? तो इसका मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ठीक,
अब नियुक्ति की बात है तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे नीति आयोग के न्यू सीईओ कौन बने, तो इसके नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम की नियुक्ति हुई है। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के क्या नए सीईओ बने हैं। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। और टोयोटा के koji शांतो को नया सीईओ के रूप में नामित किया गया है। साथ साथ भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी जी की नियुक्ति हुई है। और भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी राजेश राय बने हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आपको जानना है और उसको याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने 2023 में मार्कोनी पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, ये हरिबाल कृष्ण ने जीता है। किसने, हरिबाल कृष्ण ने मार्कोनी पुरस्कार जीता है। अब पुरस्कारों की बात है तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया, यह पूर्व जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल जी को इससे सम्मानित किया गया है। अंबिका सुथन मंगट ने उड़क पुजल पुरस्कार जीता है। और म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। साथ ही साथ राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता। और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब संजय जिंदल जी को मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है, तो किसने, नोकिया कंपनी ने किया है। और ये अपना लोगो पिछले 30 साल से नहीं बदली थी, 30 साल से ज़्यादा हो गया तो लोगो बदला। इसके लोगो में क्या था कि जब हम मोबाइल ऑन करते थे तो एक बच्चा और दो हाथ मिलकर मिलते थे और तो उसको दिखाता था, जिसको इन्होंने क्या किया है, बदल दिया है। अब नोकिया कौन कंपनी, तो नोकिया फिनलैंड की कंपनी, इसकी स्थापना 1865 में हुआ और इसके हेडक्वार्टर एस्फू है। और फिनलैंड में सीईओ वेक्का लुंडमार्ग इसके हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, तो किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने, डेनियल मेदवेदेव ने। अच्छा, ये किसको हरा है, तो ये एंडी मर्रे को हराकर ये ओपन टेनिस 2023 का क्या किया, टाइटल जीता है। अब कार्लोस अल्कराज ने 2023 में अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज से सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं। और नोवाक जोकोविच ने 6ठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता। साथ ही साथ आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल बने हैं। और स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए की निवेश करेगा, तो किस देश का, जापान देश का करेगा। अब जापान की बात है तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो इसकी कैपिटल है। और करेंसी येन है। और इसके प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो हैं। और भारत जापान के बीच कौन कौन से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, श्री गार्जियन और वीर गार्जियन, ये दोनों हो रहा है। साथ साथ ये मालाबार अभ्यास में भी शामिल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो किसने जीता है, मध्य प्रदेश सरकार ने जीती। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने तो ये किसको हराया, तो इन्होंने महाराष्ट्र टीम को 5-1 से हराकर ये अपने नाम किया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो इसके सीएम कौन है, तो सीएम इसके शिवराज सिंह चौहान है। और इसकी राजधानी भोपाल और इसके गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। और खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। और मध्य प्रदेश के सीएम लाडली बहना योजना की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की गई। और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार की योजना भी शुरू की है। अब नेशनल पार्क की बात है तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, जहां से नामीबिया से आए हुए 8 चीतों को रखा गया। बांधवगढ़, संजय पन्ना, सतपुड़ा, माधव, ये क्या वहां के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, कहाँ, मध्य प्रदेश के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंडे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो कहाँ किए हैं, डेनमार्क के ये प्रिंस हैं। अब डेनमार्क की बात है तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपनहेगन। और इसकी मुद्रा डेनिश क्रोना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री मैटी फेडरिक हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है, तो कहाँ किया है, असम राज्य ने संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। अब बात असम की है तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा जी। और यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया, जिनकी अभी नियुक्ति हाल ही में हुआ है। अब असम के नए डीजीपी किसको नियुक्त है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को असम का नया डीजीपी बनाया गया था। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया। और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। पूर्वोत्तर के प्रथम यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। और असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की।
अब असम में ही कटी बिहू, बेगुरम्बा, साथ साथ में झूमर लोक नृत्य यहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये तीन चीज, कटी बिहू यहाँ का त्योहार है, बेगुरम्बा है और झूमर यहाँ का क्या है, लोक नृत्य है। असम में नेशनल पार्क, तो असम में 7 नेशनल पार्क है, जिसमें काजीरंगा मानस नेशनल पार्क, देही बटकोही नेशनल पार्क, ड्रिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रायमोना और ओरक ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जिसमें काजीरंगा सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेगा? तो किस देश के, ये ब्रिटेन में हो रहा है। कहाँ? ब्रिटेन में। IAF का मतलब क्या है, इंडियन एयर फोर्स। क्या? इंडियन एयर फोर्स। अब ब्रिटेन की बात है तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है, और इसके करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, और इसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त बनी थी, और यूनाइटेड किंगडम ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। साथ ही साथ लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? प्रमोद भागवत जी ने बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेल सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल को जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि हमारा करंट अफेयर्स का आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस देश की सीमा पर? भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने चीन की सीमा पर यह मंजूर दी है। अब चीन की बात है तो इसकी राजधानी बीजिंग है, और इसकी करेंसी रेन मिनबिंग है। यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, और चीन ने संचार उपग्रह झोंग जिंग 26 का प्रक्षेपण किया। क्या? झोंग सिंह का 26 का प्रक्षेपण चीन सरकार ने किया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिंगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है, और वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगाटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किए, और मछली पकड़ने के मामले में चीन विश्व में सबसे ऊपर है। तो अब चलते हैं हम अपने आज के अगले इवेंट, जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 2 मार्च। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं जिनको हमको जानना आवश्यक है, हम उनको अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा पहला है, दुनिया का प्रथम वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी हवाई में 1901 में खोला गया। आज यही के दिन क्या हुआ था? प्रथम वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी को हवाई में द्वीप में खोला गया था। और सोवियत संघ ने 1983 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2006 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ था। और साथ ही साथ 1949 में सरोजनी नायडू जी का निधन हो गया। अब सरोजनी नायडू की बात है तो ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली थी। एक बार भारतीय नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, और साथ ही साथ इनको कोकिला के नाम से, क्या भारत कोकिला के नाम से या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत के आज़ाद होने के बाद ये यूपी की अर्थात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, और इन्होंने भारत में पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त किया। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट खत्म हो गया। अगर आपको ये क्लास किसी भी तरीके से अच्छी लगती है या आपके लिए हेल्पफुल होती है तो क्लास को लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ इस क्लास को हम विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।